हेलो। स्टार्टिंग में टुडेज लेक्चर दैट इज़ मटेरियल्स। मटेरियल्स डालने के लिए हम सबसे पहले एक प्लेन लेंगे यहाँ पे और स्क्वायर क्रिएशन मेथड का डायरेक्ट में प्लेन एक बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट्स अपन को चाहिए वो एक एक अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अपन यहाँ पे बना के देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास आपका मॉडल किया हुआ कुछ भी चीज़ हो सकता है। जो आपने क्लासरूम के लिए बेंच है, आपका टेबल है, क्लास ब्लैक बोर्ड है, चौक डस्टर, जो भी कुछ होगा प्रोडक्ट आपने जो बनाए होंगे वो सारे चीज़ों के ऊपर मटेरियल्स अपने को डालने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल कुछ अपने पास बनाया हुआ नहीं है, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। यहाँ पे मटेरियल अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, जब हम इसको रेंडर करते हैं तो ये कलर वाइज अपने को जो भी आप रखोगे कलर के हिसाब से वो आ जाता है। आपको जो भी ऑब्जेक्ट आपको रेंडर के लिए चाहिए, कलर हम इसका चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आप इसका कलर चेंज करोगे वो चेंज हो जाएगा। तो फिर मटेरियल की क्या ज़रूरत है? मटेरियल की ज़रूरत है कि इसमें हमको थोड़ा सा टेक्सचर डालना है। टेक्सचर भी डालने के पहले सिर्फ ये रेंडर जो कर रहे हैं और जो मटेरियल के बाद जो रेंडर करेंगे इसमें हम हमारा ग्लॉसीनेस या रिफ्लेक्शन या ऐसा कुछ है यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए पहले वो चीज़ों को धीरे धीरे समझिए। तो मटेरियल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मटेरियल एडिटर ऐसे ओपन हो जाएगा। अब मटेरियल एडिटर कभी ऐसा ओपन होगा और शायद कभी आपका मटेरियल एडिटर है वो शायद कभी ऐसा ओपन होगा। अब ऐसा होगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा डर लगेगा, बाप रे क्या आ गया है क्या नहीं। ओके, क्योंकि बहुत बड़ा ओपन होता है ऐसे, तो समझेगा नहीं कि क्या है क्या नहीं है। इधर से ये दिख रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें दिखा रहा है, एक तो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर सारे अलग अलग मटेरियल दिखा रहा है और नीचे इसके सारे टेक्सचर जो है वो दिखा रहा है जो अवेलेबल है। अब टेक्सचर के अवेलेबिलिटी के साथ ही कुछ एडिशनल कंट्रोलर्स भी दिए हुए हैं जो कंट्रोल करने के लिए हेल्प होगा। अपने को इस कंट्रोलर का कोई भी अभी हेल्प नहीं है और जो मटेरियल आपके सीन में जाने वाले वो यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे मटेरियल का स्लॉट्स भी दिए हुए हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको 6 मटेरियल दिख रहा है और नीचे नीचे जाओगे तो और आपको 24-25 मटेरियल यहाँ पे भी दिखेंगे। ये सैम्पल स्लॉट इसमें दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, विंडोज़ में जाके कॉम्पैक्ट मोड लेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, पहले ये कॉम्पैक्ट मोड से ही समझेंगे अपन जो भी मटेरियल अप्लाई करना है। बाद में आप चाहिए तो स्लेट मोड भी यूज़ कर सकते हो। दोनों भी मोड में आप काम करने का हैबिट रखो, क्योंकि जैसे चीज़ें चेंज होने वाली है, अपडेट होगी, तो अपने को पता नहीं कौन सा किधर काम में आने वाला है। इसलिए जो भी नया वर्जन अपडेट होगा उसमें अगर आपको काम करने का हैबिट वैसा नहीं रहा और ये अगर पुराना टेक्निक निकाल दिया या वो वाला रखा और ये वाला निकाल दिया, ये नहीं रखा वो निकाल दिया, तो प्रॉब्लम होगा अपडेशन के वक्त। तो इसलिए दोनों ही पे हाथ बैठा के रखना है। अभी यहाँ पे हम जाते हैं कॉम्पैक्ट मोड में। क्या है, यहाँ पे अलग अलग मटेरियल्स है और यहाँ पे आपका मटेरियल का वो बताएगा स्टैंडर्ड। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्टैंडर्ड मटेरियल होता है, लेकिन अगर आपका वीरे है, अर्नोल्ड है और कोई सॉफ्टवेयर है तो उसका डिफ़ॉल्ट मटेरियल जो रहेगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे पहले क्लिक करना है और अलग अलग मटेरियल है हमारे पास, उसमें से हमारे पास यहाँ पे स्केल लाइन दिया हुआ है और स्केल लाइन में स्टैंडर्ड है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, बहुत सारे नए वर्जन में आप जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारा आएगा, मेंटल रे, एर्नोल्ड बेर्नोल्ड सबका रहेगा और वहाँ पे स्टैंडर्ड के आगे लेगेसी वर्ड यूज़ किया है। तो वही अपना नॉर्मल वाला स्टैंडर्ड ही है वो। आपको अगर वो भी इशू आ रहा है, आप यहाँ से STAN करोगे तो वो लिस्ट के हिसाब से यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। उसको आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हालांकि अपना ऑलरेडी स्टैंडर्ड ही था तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी हम आते हैं यहाँ पे स्लॉट 1 में। स्लॉट 1 में जाएंगे, इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें दी है, इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा, तो हम बड़े पेज पे देख सकते हैं। और इसको छोटा बड़ा भी मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करके रखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट टाइप के हिसाब से चेंज हो जाएगा।
तो डिस्प्ले के लिए अच्छा पड़ेगा, बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो डिस्प्ले के लिए अच्छा पड़ता है। जनरली हम इसको यही रखते हैं क्योंकि लाइटिंग शेडिंग उससे पता चलेगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी हम मटेरियल को देखते हैं ऐसा डबल साइडेड मटेरियल नहीं रहता है। मटेरियल लाइट अगर यहाँ से आ रही है तो ये पूरा वैसे ही जाएगा लाइट, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है अपने को क्योंकि ऐसा क्यों आया मटेरियल। इसके लिए आया है क्योंकि यहाँ पे पीछे एक ऑप्शन है बैक लाइट, तो हमको बैक लाइट फ़िलहाल बंद कर देना है। ठीक है, बंद करने से एक्चुअल आपका मटेरियल क्या है वो दिखेगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने ऑन ही करके रखी है ताकि पता चले कि कैसे दिख रहा है, लेकिन जब हम लोग सीख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो हमको कन्फ्यूजन होगा। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि बैकलाइट ऑफ करो, आपके ऊपर है कैसे आपको कंफर्टेबल पड़ता है। नहीं ना, ये देखो, ये और ये फ़र्क है ना, इधर ब्लैक आ गया। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। ठीक है, मटेरियल अभी कुछ चेंज नहीं किया, मटेरियल अभी बना के करेंगे चेंजेस, पर अपने को ये वाला मटेरियल पे काम कर रहे हैं। इस मटेरियल को स्टैंडर्ड मटेरियल लिया है हम, यहाँ पे एक बना रहे हैं टेम्पररी मटेरियल। कौन सा बना रहे हैं मालूम नहीं, तो एक टेम्पररी मटेरियल यहाँ पे बनने वाला है आपका, उसको नाम बाद में आप दे सकते हो। यहाँ पे मटेरियल का टाइप दिया है, स्टैंडर्ड के अंदर सब टाइप दिया हुआ है। इसके अंदर जाएंगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें सबसे स्टेटस ये सबसे ईजी है क्योंकि आपको समझने के लिए ईजी पड़ेगा, तो अननेसेसरी ऑप्शन निकल जाएगा। अब ये पे आप मिल रहा है, आपको चेंज कर सकते हो। हो गया, यहाँ पे भी दिख रहा है। इसके जगह पे कोई और कलर लेना है, और भी कलर ले सकते हो। ओके कर दो, आपको ब्राइट चाहिए कलर, ब्राइट कर दो। आता है ना, मटेरियल अभी बना नहीं है हमने, खाली ऐसे कलर डाला हुआ है। ये इसमें ये टाइप है। हम पहले प्रॉपर्टी सब समझ रहे हैं, फिर उसको मटेरियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो अपन बाद में देखेंगे। यहाँ पे दिया है ग्लॉसीनेस, जैसे ग्लॉसीनेस बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा और मैं बढ़ा रहा हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे दिया है मेटलनेस, तो जैसे मैं मेटलनेस बढ़ाऊँगा देखो हैवीनेस बढ़ते जाएगा उसमें, और मेटलनेस कम करूँगा तो नॉर्मल प्लास्टिक जैसा दिखेगा। तो मेटलनेस की वजह से भी अच्छे से आउटपुट दिखेगा। समझो मुझे गोल्ड का मटेरियल बनाना है, गोल्ड के लिए क्या होगा, कलर आपका यहाँ पे येलोइश ऑरेंजिश कलर आएगा। यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा गोल्ड के डार्क लाइट मटेरियल के हिसाब से। येलो का भी शेड थोड़ा ठीक है। आप धीरे से इसको वैल्यू को एडजस्ट करें यहाँ पे, तो वैसा उसका कलर मिलेगा आपको, गोल्ड जैसा ही दिख रहा है पर गोल्ड नहीं है अभी। ठीक है, फिलहाल मैं ये रख रहा हूँ नज़दीक नज़दीक, गोल्ड के नज़दीक। अभी थोड़ा सा गोल्ड होता है, मेटालिक होता है, तो मेटलनेस भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे। अब मेटल है, कभी भी वो ट्रांसपेरेंट होगा नहीं होगा, लेकिन मैं इसमें ट्रांसपेरेंसी डालूंगा तो बलून्स आपने देखे, बलून्स बहुत शाइनी मटेरियल वाले बलून्स आते हैं, ग्लास आते हैं बहुत सारे ऐसे जो मेटेलिक फिनिश वाले होते हैं, तो वैसा टाइप का भी मटेरियल इसमें दिख सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये ट्रांसपेरेंसी देने के बाद यहाँ पे एक बटन है बैकग्राउंड, ये क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा ये ट्रांसपेरेंट एरिया में मटेरियल कैसे दिखेगा, कितना ट्रांसपेरेंसी है। पीछे ऐसा नहीं रहेगा तो आपको ट्रांसपेरेंसी हो रहा है या नहीं समझ में नहीं। यहाँ पे भी थोड़ा सा आइडिया आएगा कि हाँ है कुछ तो हो रहा है। अभी होने के बाद यहाँ पे और भी दिए, वीडियो बनाने के लिए आपको दिया है, और भी कुछ चीज़ें दी हुई है प्रीव्यू वीडियो बनाने के लिए, वो अपने को ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है।
तो ये सारे प्रॉपर्टी में 1 2 3 ही इंपॉर्टेंट है, वो बता दिया। अभी यहाँ पे हमारे पास ये लिया, ये वैल्यू आ गया। अब ये करता हूँ मैं क्लोज। अब मैं मटेरियल टी पॉट के ऊपर अप्लाई करता हूँ, करूँ। अब टी पॉट को अगर मैं ध्यान से देखूँगा तो मेरा टी पॉट में से ट्रांसपेरेंसी अभी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, लेकिन शिफ्ट क्यू करके रेंडर करेंगे तो अपने को दिखेगा। अब जब रेंडर करेंगे तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जब रेंडर करते हैं मटेरियल्स के लिए तो अपने को मटेरियल पूरी तरह से आना चाहिए, इसलिए फोर्स टू साइडेड। अब देखो मटेरियल बैक साइड का भी एरिया दिखाएगा। दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था क्योंकि वो बैक साइड का रेंडर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि खाली फ्रंट पेज का रेंडर कर रहा था। इससे लैग नहीं होगा, पीसी रेंडरिंग टाइम बढ़ेगा नहीं। पर अभी अपना पीसी वगैरह अच्छा है, इसलिए अच्छे से उसमें हो रहा है। छोटा ही प्रोजेक्ट है, बड़े प्रोजेक्ट रहेगा तो और ज़्यादा टाइम जाएगा, लेकिन इसके लिए ये ट्रांसपेरेंसी भी आप देख सकते हो अभी बिना ट्रांसपेरेंसी का। मेटेलिक लग रहा है अच्छे से, इसमें गोल्ड शाइन वगैरह डाला है, लेकिन अभी भी उसमें फील नहीं आ रहा है। यहाँ पे वायर करके ऑन है, जैसे मैं वायर ऑन करूँगा ये वायर फ्रेम में रेंडर होगा। ओके, यहाँ पे फेस मैप दिया है और ये वैसे फेस मैप, सॉरी फेसेड लिखा है। फेसेड लिखोगे तो ऐसा ऐसा कट 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 में आएगा, भले स्मूथ ही है लेकिन फेसेड करने पे वैसा ही वो आएगा, ये निकाल देंगे। हाँ, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है फॉन्ग। फॉन्ग में भी ऐसे ही दिए, यहाँ पे 3 कलर दिए। एम्बियंट कलर हमने उधर देखा था, वो एम्बियंट कलर और ये कलर तभी कनेक्ट होगा। इसके लिए अलग इंडिविजुअल मटेरियल को अलग से एम्बियंट देना है वो दे सकते हैं, लेकिन उतना जल्दी फ़र्क नहीं दिखेगा ग्लोबल एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो इसलिए वो दोनों डिफ्यूज़ और एम्बियंट लॉक रहता है। ग्लोबल एनवायरनमेंट का लाइटिंग के हिसाब से अपन जो रखेंगे वो आ जाएगा। तो एम्बियंट इज ग्लोबल लाइटिंग कलर जो अपन ने दिया है वही है। तो वो हमने यहाँ पे ग्लोबल लाइटिंग कलर दिया था, याद रहेगा तो, ये वाला। तो ये वाला कलर यहाँ पे डाल दोगे तो काम हो जाएगा। ये देखो, दिख रहा है फ़र्क, एम्बियंट कलर की वजह से वो आ रहा है। ये अपने कल लास्ट लेक्चर में देखा था, मटेरियल के साथ कनेक्टेड रहता है, इसलिए इसलिए ये एम्बियंट लॉक ही है, वो उसके साथ रिलेट होगा। वो पूरा सब मटेरियल के लिए हो रहा है, पर हमको एक ही मटेरियल के लिए करना है तो वो भी कर सकते हैं। पर डिफ्यूज़ हम लोग यूज़ करने वाले हैं कलर के लिए, इसलिए अपन एम्बियंट भी वही रख लें। डिफ्यूज़ और एम्बियंट एक ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो नीचे दिया है स्पेकुलर लेवल, इसमें डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्पेकुलर दिया हुआ है आपको कलर। कलर कोई भी रख लो स्पेकुलर में, फ़र्क नहीं आएगा जब तक कि इसमें स्पेकुलर लेवल डालेंगे नहीं। अब स्पेकुलर लेवल मैंने यहाँ पे ये हाइट हो रहा है, और ग्लॉसीनेस मतलब इसका डेप्थ। वहाँ पे क्या था, हाइट डेप्थ कॉमन ही था, जितना बड़ा हो गया वो ऑटोमेटिक वो जा रहा था। अब ये और ये वैल्यू दोनों अलग से मिल रही है इसमें, ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मुझे ज़्यादा शार्प चाहिए, देखो ये शार्प मैं बढ़ा दूंगा, तो कितना भी शार्प होगा वो एरिया कम ही रहेगा। या कितना भी सॉफ्ट रहा वो एरिया आपका ज़्यादा ही रहेगा। चाहे कितना ही सॉफ्ट हो, कितना ही सॉफ्ट कर लो उसको, एरिया उसका चेंज नहीं होने वाला। तो एरिया और ये दोनों कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद नीचे दिया सॉफ्टनेस, तो दोनों के बीच में सॉफ्टनेस कितना है वो भी अपन थोड़ा सा दे देते हैं। कोई ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं दिखेगा, रेंडरिंग के वक्त थोड़ा सा माइनर सा सॉफ्टनेस दिखेगा। अब
यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें वैसे ही रहेगी, वायर फ्रेम करोगे तो वायर फ्रेम हो जाएगा। यहाँ पे सेल्फ इल्यूमिनेशन दिया हुआ है, ये हम क्लिक करेंगे और सेल्फ इल्यूमिनेशन में अपने को गोल्डन कलर अपने देखा था, और आपको चाहिए तो इसके भी कलर आप सेम ही रख दो। तो अभी थोड़ा सा बेटर दिखेगा आउटपुट, अभी थोड़ा गोल्डन जैसा दिखेगा। अभी मैं इसका एलिमिनेशन कलर अगर ऑरेंज में भी लेके जाता हूँ थोड़ा सा, मेरे को गोल्डन जैसा फील दिखेगा। आया थोड़ा कलर और थोड़ा सा लाइटिंग शेडिंग, इसमें मेटेलिक नहीं है, मेटलनेस नहीं है, लेकिन ये ऐसा आएगा। हाँ ब्राइट ही रखा है इसलिए तो वही तो बता रहा हूँ। ये निकाल देंगे और इसको एलिमिनेट करेंगे धीरे धीरे, देखो बस अभी ब्राइट नहीं है उतना। आ गया क्लियर, क्लियर। ये अपने को फाइन ट्यून करते जाना पड़ेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये समझ में आ रहा है ना, इतना पोर्शन सब समझ में आया ना जो जो बताया। इसमें ओपेसिटी भी दिया है, वो भी आप डाल के देखना। तो ये एक, हाँ प्रीव्यू इधर है ना, ये ऑब्जेक्ट का प्रीव्यू रेंडर करने पे ही पता चलेगा। हाँ मटेरियल के वक्त ऐसा ही करना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं, कोई भी दूसरा भी सॉफ्टवेयर होगा तो रेंडर जब तक नहीं होगा लाइटिंग शेडिंग के साथ तो वो नहीं पता चलता है। चाहे कितना ही अच्छा ग्राफिक कार्ड हो, डिस्प्ले कार्ड हो, रेंडर करने के बाद और उसका चेंज होता ही है। इसके लिए लाइटिंग और मटेरियल देखते समय लाइटिंग फिक्स कर देते हैं अपन, क्योंकि लाइटिंग एक बार आ गया वो आ गया, और फिर बाद में मटेरियल को चेंज करते हैं। या तो लाइटिंग को रेंडर करने को बहुत टाइम जाता है तो पहले मटेरियल ठीक से फिक्स कर देते हैं, जो मटेरियल फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया, फिर लाइटिंग उसके हिसाब से वैसा आएगा। लेकिन फिर ग्लॉसीनेस है, रिफ्लेक्शन है, वो फिर मॉड्यूलेट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो लाइटिंग के बाद वापस मटेरियल पे थोड़ा सा टचअप देना पड़ता है, रेंडरिंग होने के बाद पता चलता है कि क्या दिखेगा। इसलिए तो लाइटिंग अगर आपका फिक्स हो गया एक बार, फिर मटेरियल में चेंजेस कर सकते हैं। पर आप क्या करोगे, जनरली क्या करते हैं, लाइटिंग चेंज करते हैं फिर मटेरियल चेंज करते हैं, फिर मटेरियल के हिसाब से वापस लाइटिंग चेंज करते हैं, फिर मटेरियल, तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा काम। लाइटिंग का वैल्यूज़ एक बार फिक्स हो गया, फिर मटेरियल कुछ भी हो कैसा भी हो, लाइटिंग चेंज नहीं होना है, मटेरियल को ही चेंज करना है। ये अगर दिमाग में बैठ के काम करोगे तो आउटपुट आएगा, नहीं तो उसमें फंस जाएंगे। बहुत सारे स्टूडियो में यही होता है कि ये चेंज करते हैं फिर वो चेंज करते हैं फिर ये चेंज, तो वो चलते रहता है प्रोसेस, और क्लाइंट भी उस पर चिल्लाते रहता है। ठीक है, और पता नहीं चलता क्योंकि अपन काम करते करते अपन उस फ्लो में चले जाते हैं, लाइट भी चेंज किया ये भी चेंज किया। तो चाहे कितने सालों का एक्सपीरियंस हो, अच्छा क्रिएटिव आर्ट डायरेक्टर भी हो, तो वो उसमें चक्कर में फंस ही जाता है किधर न किधर, क्योंकि सीन ठीक से दिखना भी चाहिए और वो फाइनल भेजने का भी होता है। तो एक रूल ब्रेक कर देते हैं वो, और ब्रेक किया, एक बार ब्रेक किया, उसमें आउटपुट आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया उसमें फंस गए तो फिर उसमें फंस ही गए। और ध्यान में नहीं आएगा जब तक उसको आप समझ में नहीं आएगा कि मैं ये, तो एक लाइटिंग फिक्स हो गया तो आपका काम मटेरियल पे ही करना है, टेक्सचर है, रेंडर है, जो भी है वो मटेरियल से ही आना है। ठीक है, इतना समझ में आया। ऐसे ही अदर अदर ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, मल्टी है, मल्टी में दो तीन लेयर है यहाँ पे, ओरिएंटेशन है, ऑर्नोस्ट्रॉफी है, तो ये दो तीन कलर है, डिफ्यूज़ है, तो लेयर्ड है। लेकिन लेयर में अगर कुछ यूज़ करोगे आप, लेवल वाइज लेवल है, तो पहले लेवल में ये है ग्लॉसीनेस, शार्पनेस चाहिए, शार्पनेस, ओरिएंटेशन भी दिया है आपको, यहाँ पे कलर भी दिया है।
ऐसे यहाँ पे देखिए कलर्स भी यहाँ पे दिए हुए, ट्रांसपेरेंसी भी यूज़ किया, यहाँ पे रफनेस भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो और डिफ्यूज़ के भी लेवल्स आप दे सकते हो ऐसे। अब रेंडर करोगे तो आउटपुट देखो क्या दिखा रहा है, देखा। तो ये यहाँ पे ऐसा है, तो जो ऑप्शन लोगे उस हिसाब से चेंज होगा यहाँ पे। ये स्किन के लिए मटेरियल है, स्किन आपको कैसा चाहिए, स्किन ऐसा चाहिए, स्किन कलर ले लो इसमें मस्त से। उसकी प्रॉपर्टीज है, रफनेस के लिए टेक्सचर डालोगे रफनेस का, डिफ्यूज़ के लिए डिफ्यूज़ लेवल डालोगे वो आ जाएगा। यहाँ पे रफनेस के लिए मैं टेक्सचर डाल रहा हूँ ये वाला। थोड़ा रफनेस दिख रहा है अपने को, लेकिन वो फिर परसेंटेज उसमें कितना है क्या है वो सब आपको वर्किंग करना पड़ेगा। यहाँ से उठा के यहाँ पे नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है। ये एक ही मटेरियल है अपना, तो एक ही मटेरियल को समझना है। बाजू में जाते हैं दूसरा मटेरियल लेते हैं अभी। ये मटेरियल स्टैंडर्ड है, इसमें टेक्सचर जो भी अपने को डालना होगा यहाँ पे बिट मैप करके, अलग बाहर से कोई टेक्सचर तुम्हारे को डालना है वो भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे शो एंड रिजल्ट, यहाँ पे दिखेगा। और इसको चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, दूसरा कुछ डालना है। देखो टीपॉट दिख रहा है अभी तुम्हारे, तो ऐसा बस ऐसे अलग अलग स्लॉट के लिए अलग अलग मटेरियल बनाना है। यहाँ पे बनाएंगे वुड के लिए, तो यहाँ पे नाम दे दो वुड। ठीक है, वुड के लिए टेक्सचर डालना है, वुड का टेक्सचर दे दो। यहाँ पे नेट पे से निकाल के वुड का टेक्सचर मिल जाएगा आपको। हाँ, बता रहा हूँ ये सब सेटिंग से अलग अलग सेट करने के लिए, ये डिटेल में आगे जब देखेंगे अपन तभी देखेंगे। अभी सिर्फ मटेरियल्स कैसे अप्लाई करना, टेक्सचर पे जाएंगे तो और अच्छे से देखेंगे। अभी मटेरियल हमने खाली एक ही देखा स्टैंडर्ड, पर मटेरियल में भी बहुत सारे टाइप है। यहाँ पे जाएंगे तो हमारे को दिया इंक एंड पेंट मटेरियल, इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये आपको ऐसा दिखेगा। ये यहाँ पे हाईलाइट्स में डालूँगा, हाईलाइट्स में यहाँ पे वो बोल रहे कि आपको लेवल कितने चाहिए पेंट के। हो गया,
2D हो गया। यहाँ पे स्ट्रोक्स के भी सारे सेटिंग्स हैं, आउटलाइन कलर, ओवरलैपिंग कलर, स्मूथ ग्रुप कलर सब दिया हुआ है। तो ये कलर में टेक्सचर भी डाल सकते हैं, इंटरसेक्शंस भी दिए हैं यहाँ पे। तो इसको समझने के लिए, इंक एंड पेंट समझने के लिए तुमको इतना ही समझना है बस, इसके प्रॉपर्टी, दूसरा कुछ भी नहीं है। बेसिक मटेरियल तो है ही है यार। ठीक है, रफनेस। तो 2D का ही है, लेकिन आ रहा है रिफ्लेक्शन विफ्लेक्शन सब दिख रहा है इसमें। इसकी सेटिंग्स है वो, जो भी आपने देख रहे हो। इधर क्लिक करता हूँ, अपन इंक एंड पेंट मटेरियल यहाँ पे आपको चेक करना है, इसलिए अपन यहाँ पे तो कार्टून ही शेड में वो आ जाएगा, कार्टून के शेड में ही टेक्सचर भी दिखेगा। और टेक्सचर के अंदर भी यहाँ पे पूरा टेक्सचर आपको नहीं दिखना चाहिए, तो इसमें परसेंटेज है। ठीक है। हाँ, हाईलाइट्स, इसमें हाईलाइट नहीं दिख रहा है इसीलिए। हाँ, वैल्यू है। हाँ, ये
थोड़ा कम ज़्यादा होगा, कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइटिंग के हिसाब से वो आएगा, लंबा नज़दीक के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें तो इधर ब्लेंड है, टॉप बॉटम है, डबल साइड है, ऐसे सब मटेरियल्स है, वो अपन एक एक बाद में देखेंगे। आर्किटेक्चरल मटेरियल है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको जो भी मटेरियल है यहाँ पे प्रीसेट्स भी दिए हुए हैं, आपको कलर लेना है यहाँ से। अभी इसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है नीचे का, अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है। ये रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, और नीचे फिर अलग अलग इसके प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे स्टैंडर्ड में ही हमारे को ग्लास का मटेरियल बनाना होता है। अभी डाला नहीं है किसी पे मटेरियल ये वाला, मैंने सिर्फ बनाया है, अभी मैं डालूंगा वो मटेरियल इसके ऊपर। मिलते हैं इसमें, अभी हम बनाने का सीख रहे हैं, प्रीसेट मिलते हैं, वो लोड कर सकते हो, उसकी सेटिंग्स भी मिलती है। वो 3D मैक्स में मैच भी होना चाहिए क्योंकि वीरे रेंडरिंग ये वो सब रहेगा तो मैच होता है कभी नहीं होता है, तो बहुत सारा मिल जाता है, बहुत सारा अपन बना भी सकते हैं, टेक्सचर भी मिल जाता है, तो उस हिसाब से। ग्लास है ये, हाँ। तो ऐसा ग्लोइंग इफेक्ट भी आपको देना है तो देख सकते हो।
ठीक है। लाइटिंग अपना ऑलरेडी हो गया है, लाइटिंग का वी रे वॉल्यूम लाइट वगैरह भी देख लिया है। इसके साथ इसको ऐड करने पे क्या आउटपुट दिख रहा है आपको समझेगा। तो मटेरियल के ऊपर लाइटिंग फ़र्क अभी ज़्यादा नहीं दिख रहा है, पर कोई कोई मटेरियल पे बहुत ज़्यादा दिखेगा। अच्छा, शैडो नहीं है ना, शैडो दे दो। और यहाँ पे हमने वो भी किया है ऐसा। हाँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ लाइटिंग डालने का। ये ट्रांसपेरेंट है तुम्हारा ये मटेरियल, बराबर है। हाँ, लेकिन इसका शैडो जो अपन दे रहे हैं यहाँ पे, मैं वही बता रहा हूँ, इसका शैडो अभी हम देंगे यहाँ पे। तो शैडो के प्रॉपर्टी में हमारे को यहाँ पे शैडो मैप की जगह पे रिट्रेस शैडो, तो इसमें भी जो शैडो जाएगा लाइट के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। अभी इंटरेस्टिंग क्या है मालूम है, यहाँ से मैं लाइट को देखूंगा इसके अंदर से, तो इसमें से लाइटिंग कैसे जा रहा है वो भी दिखेगा। ठीक है, बस इतना ही है, कुछ खास नहीं है। तो ये अभी मेरा तो हुआ है मटेरियल, तो मैं आपको इतना कर पा रहा हूँ, आपको थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा।